पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं और सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब 2024 और 25 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होने के साथ कई तरह के बदलाव भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन में करने जा रही है। सीटों के बंटवारे पर जहां एक तरफ एनडीए ने जो अपने घटक दलों के लिए बांटे थे, उन सीटों में बड़े फेरबदल होते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच में एनडीए में आते ही जो अन्य दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन देते हैं, जो इस वक्त बिहार की राजनीति में किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, उनकी अब चर्चा बिहार के एनडीए गठबंधन में आने को लेकर के हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव हालांकि एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, इस पर अभी तक संशय बरकरार है। ये जहां तक अगर देखा जाए, पप्पू यादव की राजनीति वो मोदी के विरोध में ही रहा है। तो अब ये माना जाए कि या तो पप्पू यादव अकेले लड़ेंगे, नहीं तो महागठबंधन में जाकर पप्पू यादव शामिल होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, वो कभी एक नहीं हो सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि पप्पू यादव अकेले ही चुनाव बिहार के राजनीति में लड़ेंगे, या तो कांग्रेस से उनको बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है वो इस वक्त कांग्रेस में शामिल हैं। तो हो सकता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट मिले। पूर्णिया में वो बड़ी तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देंगे मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी इस वक्त बिहार के किसी भी गठबंधन दल में शामिल नहीं है। लेकिन जो मुकेश सहनी है, उनकी जो चाहे निषादों के आरक्षण की बात हो या फिर हेलीकॉप्टर से जब वो यात्रा करने निकलते हैं तो एक बड़ी भीड़ निषादों की जुट जाती है। देखिए, अब मुकेश सहनी की चर्चा होने लगी है कि क्या मुकेश सहनी 2019 और 20 के फॉर्म में लौटेंगे, क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है। क्या मुकेश सहनी गठबंधन में आके लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलेगा? अब एनडीए कुनबा जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हमारा कुनबा लगातार बढ़े और इसके लिए हर तरफ प्रयास करते हुए दिख रहा है। और देखिए, मुकेश सहनी के लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल बिहार में जदयू को एक साथ करके जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसको सबसे बड़ा झटका भाजपा ने दे दिया है। और मुकेश सहनी के आने की भी चर्चा जो एनडीए गठबंधन है उसमें हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि वीआईपी के शामिल होने के साथ राज्य में जो एनडीए गठबंधन है उसमें 7 दल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक घाटा जदयू को उठाना पड़ सकता है। मिशन क्लीन स्वीप को अमली जामा पहनने के लिए भाजपा को भी सहयोगियों को साथ रखने के लिए अपना दिल बड़ा करना होगा। दरअसल भाजपा की रणनीति एनडीए की अगुवाई वाले महागठबंधन को यादव मुस्लिम मतदाता तक ही सीमित कर देने की है। जदयू के साथ छोड़ने के बाद भी पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और लोजपा के दूसरे धड़े के बड़े नेता चिराग पासवान के साथ, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी से बातचीत अंतिम दौर में थी, तब भाजपा ने खुद 28 सीट पर लड़ने और सहयोगी के लिए 12 सीट छोड़ने का फॉर्मूला तय किया था। हालांकि जदयू के आने के बाद पार्टी को नया फॉर्मूला तय करना होगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार 17 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी जदयू, इस बार 10 से 12 सीटें मिलेगी। खुद भाजपा अधिकतम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची दो धड़े हैं, वीआईपी हम आरएलजेडी को दी जाएगी। पार्टी की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि विपक्षी महागठबंधन सीट बंटवारे में फूट का इंतजार कर रही है। इसे भांपते हुए जदयू के सारे दूसरे सहयोगी पुराने फॉर्मूले के तहत सीट मांग सकते हैं। पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए भाजपा की सहयोगी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। जदयू के साथ आने से पहले की तरह अति पिछड़ा वर्ग राजद से जुड़ेगा। हालांकि दलित वोट को सादे रखने के लिए पार्टी को लोजपा के 2 धड़ों के साथ मांझी के साथ रखने की जरूरत है। इसी तरह लौकुश समीकरण को साधने रखने के लिए पार्टी को कुशवाहा की जरूरत है। जदयू के हटने के बाद इन्हीं पार्टियों के जरिए भाजपा नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रही थी। देखिए, कल ही हमने आपको पंचनामा में हमारे संपादक ने बताया था कि जो नया फॉर्मूला है वो किस प्रकार से एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकता है। 18-18 और 4। अब ये समीकरण 18-18 और 4 वाला आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि 18 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 18 सीटों पर जदयू। संभावित है ये फिक्स नहीं है। 18 सीटों में उन्हीं सीटों में से जदयू की तरफ से जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको मिल सकता है, बीजेपी की तरफ से जीतन राम मांझी को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो पशुपति पारस का गुट है उसमें बीजेपी की तरफ से उनको बड़ा मौका मिल सकता है। जो प्रिंस पासवान है उनको भी बीजेपी की तरफ से बड़ा मौका मिल सकता है। बची 4 सीटें, तो चिराग पासवान इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। तो मुकेश सहनी को लेकर रणनीति अब बिल्कुल बदलती हुई एनडीए गठबंधन की दिख रही है। और मुकेश सहनी किन सीटों पर मानेंगे, 1 या 2 या 3, इस पर चर्चाएं लगातार जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।